बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कोर्स की 7वीं वीडियो स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में हम अपनी वेबसाइट को एक फ़ाइनल शक्ल देंगे इंशाल्लाह और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो से हम अपना एसईओ स्टार्ट करेंगे इस वेबसाइट का। तो अभी हमारे पास ये लेआउट है जो कि अभी तक हमने कंप्लीट किया है और इसमें ये एक इमेज आ रही है जिसको हमने रिप्लेस करना है और इसके अलावा कुछ और सेटिंग्स हैं जो कि हमने फाइनलाइज़ करनी है अपनी वेबसाइट में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये इमेज को हमने रिप्लेस करना है और इसका पाथ हमें फ्रंट एंड पे यानी डैशबोर्ड में नज़र नहीं आया जुमला में। तो अगर इस तरह की इमेज वगैरह इस तरह का आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है तो आप राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स पे क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट, और फिर आपको राइट साइड पे यहाँ पे ये नज़र आ रही है इमेज और इसके बाद आपको मिल जाएगा कि ये जो इमेज है ये कौन सी जगह पे मौजूद है। तो इस इमेज को रिप्लेस करने से ये इमेज जो है वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी और इसका नाम है लोगो इमेज डॉट png। तो हम इस इमेज को रिप्लेस करते हैं और जस्ट हम यूँ कर लेते हैं कि इस इमेज को सेव करते हैं जो कि लोगो की इमेज है और इसको हम रखते हैं जी डेस्कटॉप पे और इसका नाम चेंज कर देते हैं लोगो इमेज .png। तो ये इसका नाम है जो कि हमने यूज़ करना है और इसके बाद हम अपना सी पैनल ओपन करते हैं क्योंकि इसका पाथ हम सी पैनल के थ्रू ही एक्सेस कर सकेंगे। तो सी पैनल ओपन करते हैं और सी पैनल में जाके इस फाइल को हम रिप्लेस कर देंगे न्यू फाइल के साथ। तो ये हम लॉगिन होंगे जी अपने सी पैनल एरिया में और इसका जो पाथ है वो कौन सा है, डेमो टेम्पलेट्स SJIMAC और फिर इमेजेस। तो हम फाइल मैनेजर पे जाएंगे और डेमो पब्लिक HTML और उसके बाद डेमो के बाद हम जाएंगे जी टेम्पलेट्स के बाद हम जाएंगे SJIMAC और फिर इमेजेस और फिर BG बैकग्राउंड और यहाँ पे वो वाली इमेज मौजूद होगी जो कि हमने रिप्लेस करनी है। तो हम इस पर राइट क्लिक करते हैं, इसको रीनेम कर लेते हैं पुरानी इमेज को और इसको नाम दे देते हैं ओल्ड का। ये इसको डिलीट भी किया जा सकता है लेकिन पहले हम इसको रिप्लेस करते हैं और फिर यहाँ ये दिस इज़ ए बेटर वे और फिर अपलोड करते हैं और फिर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं अभी जो हमने अपनी जो लोगों की इमेज बनाई है। तो ये सिलेक्ट करते हैं, अपलोड हो गई और दैट्स इट। अब ये हमारी इमेज रिप्लेस हो गई है और जब हम यहाँ पे आप जाएंगे किसी भी मेन्यू पे तो डेफिनेटली इसने चेंज हो जाना है। तो सी पैनल को ओपन करके रखते हैं क्योंकि अभी हमने टेक्निकल काम भी करने हैं थोड़े से। तो ये अब आप देख सकते हैं कि ये भी रिप्लेस नहीं हुई, मे बी कैशे की वजह से रिप्लेस नहीं हुई, थोड़ी देर तक ये रिप्लेस हो जाएगी। अगर आप इसको इंस्टेंटली देखना चाहते हैं तो Ctrl+Shift+N प्रेस करेंगे, नया आपके पास सेंटुइनो मोड इनकॉग्निटो मोड ओपन हो जाता है क्रोम का और यहाँ पे आप जब भी सर्च करेंगे तो होपफुली ये कैशे डिलीट हुई होगी और आपकी इमेज रिप्लेस हो जाएगी। तो ये अब आप देख सकते हैं कि इमेज रिप्लेस हो गई है लेकिन ये लोगो इमेज का साइज़ इतना बड़ा था कि ये यहाँ फिट नहीं आ रही और हमने भी इसका साइज़ उसी साइज़ में हमने एक्चुअली वो रिप्लेस कर दी है। तो ये थोड़ा सा इशू है। तो हम इसको पहले साइज़ इसका कम कर लेते हैं, दोबारा इसको फ़ोटोशॉप पे ले जाते हैं। तो ये हमने इमेज जो थी इसका साइज़ यहाँ से छोटा कर लिया, पहले साइज़ डिफरेंट था 200x65 मैंने कर दिया। इसको सेव करते हैं, सेव एज, और फिर PNG फाइल जो है हमारी इसको रिप्लेस कर देते हैं, सेव और रिप्लेस, और फिर हम जाते हैं सी पैनल पे और यहाँ पे इसको अपलोड कर लेते हैं दोबारा से। पुरानी फाइल का नाम मैंने दोबारा से रीनेम कर दिया है तो अब ये अपलोड हो गई है और दैट्स इट। इसके बाद जी हम यूँ कर लेते हैं कि ये जितने भी हमारे पास ये सबसे पहले मेन्यूज़ को अरेंज कर लेते हैं। तो कॉन्टैक्ट टास्क को एंड पे ले जाते हैं और फिर ब्लॉग को रखते हैं सेकंड लास्ट पे और फिर इनको तरतीब वाइज कर लेते हैं। तो मेन्यूज़ पे जाएंगे, मेन मेन्यू इंग्लिश जो कि हमारा मेन मेन्यू है और इसके बाद हम ये ब्लॉग जो है इसको लास्ट पे ले जाते हैं और ब्लॉग के बाद हम ले जाते हैं कॉन्टैक्ट अस को
और अब हम देखेंगे फ्रंट एंड पे। कई दफ़ा ऐसे भी होता है कि जुमला के एडमिन पैनल पे आपको तरतीब ठीक नज़र आ रही होती है, लेकिन फ्रंट एंड पे उसकी तरतीब जो होती है वो अरेंज नहीं हुई होती, जैसे कि अभी भी आपको नज़र आ रहा है कंटेक्ट अस, और ये ब्लॉक ठीक जगह पे आ गया लेकिन कंटेक्ट अस उसी जगह पे। तो इसका तरीका ये होता है कि एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें आप एडमिन पैनल को, और फिर आपको अरेंजमेंट सही नज़र आ जाएगी। फिर दोबारा से इसको पिक करके कंटेक्ट अस को आप जो है वो इधर ले जाएं, और अब होपफुली ये ठीक हो जाएगा। तो अभी भी ये ठीक नहीं हुआ, तो एक दफ़ा वो ट्राई हम करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो कंटेक्ट अस अभी भी वो एंड पे नहीं आया, तो हम यूँ कर लेते हैं कि कंटेक्ट अस को पिक करते हैं, ब्लॉक से ऊपर लेके जाते हैं, और फिर ब्लॉक को पिक करके कंटेक्ट अस से ऊपर ले जाते हैं। तो ब्लॉक अब फर्स्ट पे आ गया। ये थोड़ी सी अरेंजमेंट में कभी कभार आपको दिक्कत होती है, तो इससे घबराना नहीं है आपने, ये होता है, ये जुमला के अंदर ये वाला थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ता है आपको। इसके बाद हम राइट मेन्यू, ये जो हमारा राइट साइड बार आ रही है हमारे पास, तो इसको हम अपनी मर्ज़ी से मॉडिफाई कर लेते हैं और इसे तमाम पेजेस जितने भी हैं वेबसाइट के उन पे शो करवा देते हैं होम के अलावा। तो ये एक अच्छे सीक्वेंस में हो जाएगा। मसलन हम फॉर एग्जांपल कोई आर्टिकल ओपन करते हैं तो इसके देखिए कुछ सेक्शंस पे तो ये आ रहा है, लेकिन अगर हम फॉर एग्जांपल ब्लॉग में जाते हैं और यहाँ से हम किसी आर्टिकल पे क्लिक करते हैं तो इसकी भी साइड पे आ रहा है ये मेन्यू, लेकिन कुछ जगहों पे नहीं भी आ रहा। मसलन अबाउट अस है तो इसकी साइड पे मेन्यू इसका अपना ही है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, और अगर इसकी राइट साइड पे भी चाहिए हमें तो हम रिप्लेस कर सकते हैं मेन्यू। तो ये मेन्यू की अरेंजमेंट अभी ठीक हो गई है। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम करना चाह रहे हैं वो राइट मेन्यू, ये जो सेक्शन है इसको हम यहाँ पे हर पेज पे यानी शो करवाना चाह रहे हैं, और इसको जो है हम अपनी मर्ज़ी से जो है वो तरतीब देना चाह रहे हैं। ये जैसे आप देख सकते हैं अभी इसकी राइट साइड में नहीं आ रहा, तो ये काफ़ी अजीब सा लग रहा है ये वाला आर्टिकल का लेआउट। तो हम ब्लॉग पे जाते हैं और इधर से हमें राइट का ये पता चल रहा है कि ये कौन सा ये हमें यानी करना है इसको कस्टमाइज़। तो ये कस्टमाइजेशन शुरू करते हैं इसकी। तो टॉप रेटेड का जो है एक मॉड्यूल आ रहा है हमारे पास, तो मॉड्यूल्स पे चले जाएंगे, क्योंकि ये जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मॉड्यूल्स हैं सारे के सारे, और मॉड्यूल्स की सेटिंग्स करनी है हमने। तो टॉप रेटेड मॉड्यूल हमें नहीं चाहिए, और ये टॉप पे एक मॉड्यूल आ रहा है राइट सेक्शन पे। तो हम क्या कर लेते हैं कि राइट यहाँ से सर्च करते हैं राइट की पोजीशन, और यहाँ पे हमें राइट के जितने भी मॉड्यूल्स होंगे वो नज़र आ जाएंगे, और यहाँ से हम वो वाले मॉड्यूल ख़त्म कर देंगे जो हमें नहीं चाहिए। तो जैसे कि कुछ इरेलेवेंट मॉड्यूल्स आ रहे हैं, वीडियो बॉक्स और हुज़ ऑनलाइन वगैरह, आर्ट स्टोरीज़ वगैरह, और ये आर्ट कैटेगरीज़ वाला ये हमें चेंज करना होगा। ट्री मेन्यू है जैसे टॉप रेटेड, हाँ ये वाला ये भी डिलीट करना है। इसके अलावा आर्ट स्टोरीज़ अरेबिक है, साइड मेन्यू है, अकॉर्डियन मेन्यू है, साइड मेन्यू है, फिर स्टेटिस्टिक्स हैं, और ये मेरे ख्याल से गूगल ऐड जो राइट 3 है ये मेरे ख्याल से टॉप पे आ रहा है। तो इसको भी ओपन करके देख लेते हैं क्या यही वाला है या कोई और है। तो हाँ यही वाला आ रहा है, तो इसको भी रिप्लेस करेंगे। इसको हम कर लेते हैं जी मसलन राइट ऐड, और यहाँ पे हम दे देते हैं इंसान का ऐड दे देते हैं, जो कि हमारी एक पार्टनर कंपनी है। और इस मॉड्यूल को हम शो करवाते हैं अब ऑन ऑल पेजेस एक्सेप्ट दोज सिलेक्टेड। तो सब पे ये शो होगा, लेकिन इंग्लिश मेन्यू जो है इस पर हम इसको ख़त्म कर देते हैं, और अबाउट अस पे और कॉन्टैक्ट अस पे भी इसकी भी सेटिंग डिफरेंट है। तो इन तीनों के अलावा बाकी सारे पेजेस जितने भी होंगे इस पर ये नज़र आएगा। और एक और बात याद रखेंगे, ये कैटेगरीज़ में से ये मेरे ख्याल से चूज़ कर रहा था पहले, ये वाला जो मेन्यू आ रहा है हमारे पास कंटेंट कैटेगरी 1 वगैरह, तो इसको हमें मेन्यू को डिलीट करना पड़ेगा। ये रेलेवेंट मेन्यू है तो इसको भी डिलीट कर देंगे। तो अब हम जी इसको रिप्लेस करते हैं इस इमेज को। तो इस इमेज को रिप्लेस करने के लिए हम इसका पहले साइज़ मालूम कर लेते हैं, सेव इमेज एज़, और एग्जैक्ट इसी साइज़ में बना लेंगे इमेज, तो वो थोड़ा अच्छा लगेगा। तो फ़ोटोशॉप पे चले जाते हैं, ऑनलाइन लर्निंग की कोई इमेज देख लेते हैं गूगल से।
हाँ, ये इमेज काफ़ी बेहतर है। इसको हम सेव करते हैं और इसको लेके जाते हैं फ़ोटोशॉप में। और यहाँ पे हम इसके ऊपर लिखते हैं साथ में कंटेंट पे जाते हैं, मीडिया मैनेजर पे, और यहाँ पे हम लिखते हैं जी www.insun.com। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करेंगे और ये हमने यहाँ पे लिख लिया थोड़ा तो बेहतर लुक देने के लिए, और सेव एज करते हैं। और डेस्कटॉप पे हम इसकी एक इमेज बना लेते हैं जेपीजी और इसको कहते हैं जी इंसन एड राइट। ओके, और उसके बाद हम आ जाते हैं जी यहाँ पे इसको टॉगल एडिटर पे जाते हैं, क्योंकि डिव क्लास जैसे कि मैंने आपको बताया था पैनल के ये यूज़ हुई है तो इसको हम छेड़ना नहीं चाहते। और यहाँ पे इमेजेस SGI मैग और फिर बैनर्स और फिर ये इसका पाथ है तो इसको हम चेंज कर देते हैं, और इंसान राइट इसकी लोकेशन ये वाली चेंज करते हैं इमेजेस, और फिर यहाँ पे इंसान राइट, और फिर यहाँ पे आते हैं अपलोड करते हैं मेन एरिया में, और यहाँ से हम इंसान एड राइट नाम था उसका .jpg, तो हम जाते हैं इंसान एड राइट ऐसे था, और href में हम यहाँ पे इंसान का लिंक दे देंगे, और यहाँ पे हम इसको टारगेट दे देते हैं ताकि ये नई विंडो में टैब में ओपन हो ब्लैंक, और सेव कर लेते हैं इसे। ऐड का स्पेलिंग गलत लिखा हमने, सिंगल ऐड लिखना था, इस वजह से हमारी इमेज अपीयर नहीं हो रही, तो ये था ऐसे था, और सेव। अब इमेज अपीयर होगी है जी। और अब हम अगर जाते हैं ब्लॉक सेक्शन पे तो राइट हमारा जो है वो टॉप पे ऐड चेंज हो गया, और इस पर क्लिक करेंगे तो नई टैब में इस साइड पे हम एक्सेस कर लेंगे। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है ये डबल नीचे आ रहा है मेरे ख्याल से, एक शायद हमने सेव एंड क्लोज, हाँ ये बैनर गूगल एड्स राइट, तो ये मेरे ख्याल से हमने डुप्लीकेट शायद कर दिया था तो इस वजह से ये डबल हो गया, तो इसको भी ये सेलेक्ट करते हैं, और ये कुछ ये जो हमारे थे मॉड्यूल्स इनको हम डिलीट करेंगे जो कि रेलेवेंट हैं और हमें नहीं चाहिए, तो ट्रैश। लेटेस्ट आइटम्स भी नहीं चाहिए हमें, लेटेस्ट आइटम आई थिंक ठीक रहेगा, हाँ लेटेस्ट आइटम्स का मॉड्यूल अच्छा है, ये हमारे पास होम पेज पे आ रहा है, शो हो रहा है हमें, तो होम पेज पे ये काफ़ी बेहतर लग रहा था, तो इसको हम शो करवा देते हैं लेटेस्ट आइटम्स के मॉड्यूल को। और इसके अलावा ये जो मॉड्यूल है और ये मॉड्यूल नहीं चाहिए हमें, और इनमें से एक मॉड्यूल जो है वो हमने शो करवाना है, दूसरा हाँ ठीक है दोनों शो करवाने हैं, एक मेन मेन्यू पे शो हो रहा है और एक सब मेन्यू यानी पेजेस पे, तो हम इसको भी दुरुस्त करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके अलावा ये लेटेस्ट आइटम्स का जो था, पहले तो इनको डिलीट कर देते हैं। एसीफाई मेलिंग मॉड्यूल, इस पर क्लिक करते हैं, इसको भी देखते हैं कि ये किस जगह पे आ रहा है। और ये वाला तो हमने चेंज कर दिया था, अब ये वही वाला है या कोई और है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये तो कोई और मॉड्यूल है जो कि हमें शो नहीं हो रहा, तो इसको हम ट्रैश करते हैं और सेव एंड क्लोज। तो लेटेस्ट आइटम्स का जो है जी वो ये आ रहा है राइट पे, और ये काफ़ी बेहतर लग रहा है, होम पेज पे आ रहा है। और इसको हम बाकी पेजेस पे भी शो करवाना चाहते हैं, तो हम लेटेस्ट आइटम्स को ओपन करते हैं। मेन्यू असाइनमेंट आप देख सकते हैं होम पे है सिर्फ, तो हम यूँ करेंगे कि मेन्यू असाइनमेंट करते हैं ऑन ऑल पेजेस एक्सेप्ट दो सिलेक्टेड। तो जो सिलेक्ट नहीं है, जो सिलेक्टेड है उन पे शो नहीं करवाना चाह रहे, अबाउट अस पे नहीं शो करवाते, कंटेक्ट अस पे नहीं शो करवाते, और बाकी सब पे शो करवाएंगे। और सेव एंड क्लोज। इसके बाद हमारे पास दो मॉड्यूल और रह जाते हैं आर्ट कैटेगरीज़ के, और एक होम पेज पे आ रहा होगा, ये जो यहाँ पे आ रहा है ये आप देख सकते हैं आर्ट कैटेगरीज, और एक दूसरा आ रहा होगा सब मेन्यूज़ पे। तो ये देखें ब्लॉग पे एक आ रहा है, यानी ब्लॉग के मेन्यू पे। तो हम यूँ करते हैं कि इस मॉड्यूल को हम ऑन ऑल पेजेस एक्सेप्ट दो सिलेक्टेड ही कर लेते हैं, और इसमें हम कंटेक्ट अस पे शो नहीं करवाते से, और अबाउट अस पे। और अब इसको हम दुरुस्त करते हैं। तो दुरुस्त करने के लिए ये है कि हॉट कैटेगरीज़ को हम चेंज कर देते हैं, और इधर हम क्या देते हैं जी, मोस्ट विजिटेड कह देते हैं इसको। और मोस्ट विजिटेड में हम यहाँ पे लिंक देना शुरू करेंगे। तो अब हमारे पास जो है जी वो एक तो मसलन इस्लामी बयान में डॉक्टर इसरार अहमद का एक है सेक्शन, एक हम ब्लॉग को ओपन कह देते हैं, एक आर्टिकल्स में इंग्लिश आर्टिकल्स, उर्दू आर्टिकल्स, इन चीज़ों को ओपन करते हैं। और मैंने आपको बताया था हम वायरल वीडियोस वगैरह, तो इस तरह के भी एरियाज़ बनाने थे हमने। तो कंपोनेंट में जाते हैं, HWD मीडिया शेयर और कैटेगरीज़ में जाते हैं, और एक ये वायरल वीडियोस की बनी हुई थी एक कैटेगरी। तो दैट्स गुड। हम एक काम करते हैं, मेन्यू पे जाते हैं, मोर मेन्यू इंग्लिश, और फिर यहाँ पे एक नया मेन्यू बनाते हैं और इसको नाम देते हैं मोर का। और इसके बाद हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसकी टाइप, सिस्टम लिंक और एक्सटर्नल URL, और हैश सेलेक्ट करते हैं, और सेव एंड न्यू करते हैं, एक नया मेन्यू बनाते हैं। इस मेन्यू को हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, और HWD मीडिया शेयर, और यहाँ पे हम मीडिया सेलेक्ट करते हैं। फिल्टरिंग ऑप्शंस में जाते हैं, और यहाँ पे वायरल वीडियोस सेलेक्ट करते हैं, ऑल कैटेगरीज हैं तो उसको ख़त्म कर देते हैं, वायरल वीडियोस ये सेलेक्ट करते हैं, और इसका सब मेन्यू बना देते हैं मोर का। और एक और मेन्यू जनरेट करते हैं, और इसको हम बोलते हैं जी मीडिया। फ़नी वीडियोस, और इसको कह देते हैं फ़नी वीडियोस, और इसको भी मोर का सब मेन्यू बना लेते हैं। हाँ, एक चीज़ है, चूँकि ये हमारे फाइनल लिंक्स नहीं होंगे इधर, तो हम यूँ कर लेते हैं कि इनको पहले चेंज कर देते हैं नाम, लेकिन इनको लिंक नहीं देते अभी, और मेन साइट पे लेके जाने के बाद हम इसको लिंक जो हैं वो चेंज कर लेंगे, वायरल वीडियोस, फ़नी वीडियोस, और इसके बाद हम कह देते हैं जी ब्लॉग, इसके बाद हम कहते देते हैं इंग्लिश आर्टिकल्स, और यहाँ पे कह देते हैं जी उर्दू आर्टिकल्स, यहाँ पे कह देते हैं जी हम अबाउट, यहाँ पे कह देते हैं हम इस्लाम, यहाँ पे कह देते हैं टॉक शोज़, यहाँ पे कह देते हैं जी हम डॉक्टर इसरार अहमद,
यहाँ पे कह देते हैं तारिक जमील। डॉक्टर जाकिर नाइक कह देते हैं। और यहाँ पे आप कह सकते हैं हम जी डॉक्यूमेंट्रीज। तो अब इसको हम यूँ करते हैं कि इस कोड को हम कॉपी कर लेते हैं इधर से। ये मोस्ट विजिटेड हमने इसका नाम रखा है, बाकी चीज़ें बिल्कुल सेट हैं। और इसको सेव कर देते हैं। इसी तरह से इसको जो हमने कोड कॉपी कर लिया था, तो टॉगल एडिटर पे जाते हैं, यहाँ पे उस कोड को पेस्ट करते हैं और यहाँ पे हम इसको भी कह देते हैं जी मोस्ट व्यूड कर देते हैं। और ये होम मेन्यू पे आई थिंक शो हो रहा होगा, ये कहीं भी नहीं शो हो रहा, तो ओनली ऑन दी पेज सिलेक्टेड। तो मेरे ख्याल से वही वाला जो है मोस्ट व्यूड, और राइट साइड पे तो यही वाला सारे पेजेस पे आई थिंक शो हो रहा है। तो हम चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। अबाउट पे हमने उसको नहीं शो करवाया था। होम पे जाते हैं दोबारा से, होम पे नहीं चेंज हुआ, मोस्ट व्यूड अलबत्ता आ गया और सबसे नीचे आ गया ये। और ये वही वाला मॉड्यूल है जो हमने ऐड किया है सारे पेजेस पे, अबाउट को छोड़ दिया था। तो ये वाला हॉट कैटेगरीज़ को एक्चुअली हमने रिप्लेस करना था इस मॉड्यूल के साथ। तो ये हमारा टारगेट था। तो हॉट कैटेगरीज़ वाला मॉड्यूल, इसका मतलब है कि एक और जगह से भी आ रहा है होम पेज पे। तो हम यूँ करेंगे कि टैग पे जाते हैं, मोस्ट विजिटेड था जो हमारा मॉड्यूल था, और इसको ओपन करते हैं। इस मोस्ट व्यूड को डिलीट करते हैं, ये नहीं चाहिए हमें। और मेन्यू असाइनमेंट पे आके यहाँ पे होम मेन्यू भी सिलेक्ट कर लेते हैं, जहाँ पे हम इसको नहीं शो करवाना चाह रहे, राइट पोजीशन पे यहाँ पे। तो सेव एंड क्लोज करते हैं और इसके बाद हम इसको भी ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं, एक तो इसकी पोजीशन को ख़त्म करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं जी हॉट कैटेगरीज़। तो हॉट कैटेगरीज़, तो होम पेज वाला भी मॉड्यूल हमें मिल जाएगा। तो ये दो मॉड्यूल देखें अभी भी आ रहे हैं, तो हम इन दोनों मॉड्यूल्स को ओपन करते हैं। एक मॉड्यूल इनमें से होम पेज पे शो हो रहा होगा, टॉप 3 पोजीशन है इसकी, और आई थिंक यही वाला है, और दोनों एक से ही है। मेन्यू असाइनमेंट में देखेंगे जो शो हो रहा होगा ये होम पे शो हो रहा है, और इसको देखेंगे तो ये कहीं भी शायद शो नहीं हो रहा, ये कहीं भी शो नहीं हो रहा। तो इसको डिलीट कर देते हैं। और ये वाला जो मॉड्यूल है इसको हम रिप्लेस कर देंगे अपने कंटेंट के साथ, जो कि मोस्ट व्यूड का हमने मॉड्यूल बनाया था। तो ओपन करते हैं उसे, ये था कॉपी, सेव, और सॉरी हॉट कैटेगरीज का नाम भी चेंज करना था, इसको भी हम चेंज कर देते हैं मोस्ट विजिटेड, सेव एंड क्लोज। और फिर अब हम देखेंगे होम मेन्यू। और अब ये जी डेफिनेटली चेंज हो चुका होगा। तो अब हम इससे आगे चलते हैं कि अब क्या करना है। तो देखें, ये साइड हम जो साइड है हमारी, हम इसमें ये एक नहीं चाह रहे फॉलो न्यूज़ वीक, इसकी जगह हम कोई और मॉड्यूल डाल देते हैं। और ये मोस्ट, ये तो खैर अभी चेंज हो चुका होगा, ये हॉट कैटेगरीज वाला इधर से चेंज हो जाएगा। और फॉलो न्यूज़ वीक वाला जो है इसकी जगह हम कोई और मॉड्यूल डाल देते हैं। तो हम यूँ कर लेते हैं कि मॉड्यूल्स में जाते हैं और यहाँ से हम लिखते हैं जी फॉलो न्यूज़ वीक। तो ये आ रहा है, तो इसको हम, एक फॉलो अस वाला भी आ रहा है, इसको भी ओपन करते हैं, देखते हैं।
और इसकी पोजीशन जो है वो टॉप 3 आ रही है फॉलो न्यूज़ वीक की। तो हम इसको तो ट्रैश कर देते हैं। और इसके बाद हमारे पास ये एक मॉड्यूल आ रहा है जो कि ऑन ऑल पेजेस पे है और इसकी पोजीशन है 14। तो ये असल में ऊपर टॉप पे जो आ रहा है ना, ये वो वाला मॉड्यूल है शायद, आई थिंक ये वाला है वो। तो फेसबुक पे जाते हैं तो कमी टीवी है, नहीं ये वो वाला मॉड्यूल नहीं है क्योंकि वो इसमें हमने लिंक चेंज कर दिए थे। और जबकि ये वाला जो मॉड्यूल है इसमें अभी तक वो पुराने लिंक्स ही आ रहे हैं। इसको बस पब्लिश को हम ट्रैश करते हैं और इसको भी डिलीट कर देते हैं, फॉलोअर्स को भी। और उसके बाद हम एक टॉप 3 पे एक नया मॉड्यूल बना लेते हैं, न्यू। और यहाँ पे कह देते हैं जी इसको कस्टम HTML बना लेते हैं। और जो हमने एक इंसान का जो मेन जो इनर पेजेस थे उस पर हमने मॉड्यूल एक शो करवाया था, तो उस तरह का एक मॉड्यूल इधर शो करवा देते हैं। और जो वो मॉड्यूल था उसका नाम था जी इंसान ऐड। तो यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं और इसको सेव एज कॉपी करते हैं, यानी एक इसकी डुप्लीकेट बनाते हैं। और इस कॉपी की पोजीशन हम चेंज कर देते हैं टॉप 3, अनपब्लिश को पब्लिश करते हैं, मेन्यू असाइनमेंट पे जाते हैं और सारे मेन्यूज़ को ख़त्म करते हैं और सिर्फ होम पेज को शो करवाते हैं। और इसके बाद हम इसका नाम चेंज कर देते हैं, राइट ऐड उबैद बाबा कर देते हैं इसका नाम। और इसको करते हैं जी सेव। और यहाँ पे जाते हैं गूगल पे, IT सर्विसेज का एक हम सर्च करते हैं इमेज उबैद बाबा के लिए। और दिस इज़ गुड, सेव करते हैं सेव। जब भी आप कोई वेबसाइट वगैरह बनाते हैं तो फ़ोटोशॉप वगैरह और इस तरह की ग्राफिक्स की चीज़ें, ये सॉफ्टवेयर का जानना आपको अभी पता चल गया होगा कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए आपको ये चीज़ें भी प्रॉपर सीख लेनी चाहिए ताकि आप एक कामयाब वेब डेवलपर बन सकें। फाइल सेव एज JPG और यहाँ पे हम लिख देते हैं उबैद बाबा ऐड। और फिर उसी तरह से हम आ जाते हैं टॉगल एडिटर में। और यहाँ पे हम इसका नाम चेंज कर देते हैं जी ये उबैद बाबा ऐड। और इसका ये जो लिंक है ये हम चेंज कर देते हैं जी ubaidbaba.com से। और कंटेंट में जाते हैं, मीडिया मैनेजर में जाते हैं और अपलोड करते हैं अपनी इमेज। चूज़ फाइल, सेव करते हैं एक दफ़ा फिर। तो अब हमें ये इमेज नज़र आ रही है।
ये भी सक्सेसफुली जी हमने कस्टमाइजेशन हमने कंप्लीट की। हाँ, और तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। मोर के अंदर वायरल वीडियोस हैं, फ़नी वीडियोस हैं, तो इस तरह से और सेक्शन भी बनाए जा सकते हैं, जैसे कि टॉक शोज़ वगैरह हैं तो वो इधर ऐड हो जाएंगे। इसी तरह से जैसे कि ये मेन्यूज़ हमने ऐड किए हैं और ये हम ऐड कर लेते हैं, चूँकि हमने SEO भी करना है, तो उसके लिए हमें ताकि प्रॉब्लम ना हो, एक दफ़ा ही काम हो जाए, तो ये कर लेते हैं। तो मेन्यू जल्दी जल्दी से ऐड करते हैं और फिर इस वीडियो को फिनिश करेंगे और नेक्स्ट वीडियो से हम इस साइट को SEO इसका स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम जो है जल्दी जल्दी से ये 2 और मेन्यू जो हैं वो इधर ऐड कर लेते हैं। और फर्स्ट वन जो था वो था जी टॉक शोज़, बस कर लेते हैं एक। और मोर का सब मेन्यू था, सेव एंड क्लोज, दैट्स इट। इस वीडियो को इधर तक ही फिनिश करते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह इससे आगे चलते हैं।